हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि कैरियर लगने का क्या क्या कारण है। क्या कारण है कि बच्चे अच्छी रीति से लिखते हैं, अच्छी रीति से मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी कैरियर लगता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि कैरियर लगने के क्या क्या कारण हैं। हम आपके बीच में 5 कारण बताएंगे, 5 इंपॉर्टेंट कारण बताएंगे जिसके कारण कैरियर लगता है। मैं क्यों इस बातों को बता रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए बता दूँ। मैं इस बोर्ड से अर्थात SBTE जिससे आप कर रहे हैं, ठीक ना, बिहार पॉलिटेक्निक से, मैं 6 साल से इसका अच्छी रीति से जान पहचान है। क्यों हम इस प्रकार बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने 2015 से लेकर 18 तक हम इसी बोर्ड से बिहार पॉलिटेक्निक से ही डिप्लोमा किए हैं। उसके बाद 3 साल हम स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, अभी पढ़ा भी रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैं अपने रिजल्ट को भी देखा, अपने जूनियर के रिजल्ट को देखा, जो अपना स्टूडेंट को भी रिजल्ट को देखा। इन सारी बातों में हम कभी नहीं इस प्रकार देखे हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, इस बार किसी का कैरी नहीं लगा है, अच्छा रिजल्ट दिया, इस प्रकार कभी भी इस प्रकार की बात नहीं हुई। अर्थात इस बोर्ड में हमेशा कैरी लगता ही लगता है। क्यों लगता है, उन बातों को हम बताएंगे। अगर उस 5 बातों को आप सुधार कीजिएगा तो आपको कैरी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मैं हम गवाह हूँ, मैं इसका प्रूफ हूँ। 2015 से लेकर 18 तक जो बैच में हम जो डिप्लोमा किए हैं, मेरा एक भी कैरी नहीं लगा है परमेश्वर की दया से। उन बातों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, 100 होता है फुल मार्क्स, उसमें 30 होता है प्रैक्टिकल। इसका अलग बात है, इसके लिए आप यदि कहिएगा प्रैक्टिकल में किस प्रकार नंबर मिलता है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बताएंगे। लेकिन आपको जो लिखित एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, इस पर लिखित एग्जाम में क्या होता है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितना? 20 मार्क, 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन रहता है और 50 मार्क्स को आपको लिखने वाला रहता है, ठीक ना। थ्योरी रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, तो टोटल होगा 70 में हमको पास मार्क्स लाना है 28। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 28 में भी बच्चा नहीं ला पाते हैं। 28 में भी नहीं लाने के कारण क्या हो जाता है, उस पेपर में बैक हो जाता है, कैरी हो जाता है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो सबसे पहले फैक्टर करता है MCQ। ध्यान दीजिएगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्यों हम इस प्रकार बोल रहे हैं, इसके पीछे 2-3 कारण है। MCQ बहुत ही बड़ा हाथ होता है स्टूडेंट को पास कराने में, चाहे मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे वो डल स्टूडेंट हो। जो हाई फाई स्टूडेंट है, जो अच्छी रीति से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा इस बोर्ड में। लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट है, ठीक ना सर, और जो कमजोर स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर कि बच्चा क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है, शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार लेता है। मान लीजिए वो अपने मन से मार लिया, क्या होता है, सब कुछ कर लिया, हो सकता है थोड़ा बहुत जानता भी है। वो क्या किया, दूसरा बच्चा क्या किया, उसको चोरी किया MCQ का। वो बच्चा मारा, पीछे वाला भी बच्चा मारा, पास होते गए MCQ, मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का कहीं से कहीं आप मान लीजिए दूसरे से मार रहे हैं, और जो पहला जो बंदा मारा है, आप तो एकदम 100% कहेगा, अच्छा हम दूसरे से मार रहे हैं, हो सकता है एकदम 100% सही होगा, ना तो कम से कम 90% सही होगा। पता चलेगा वो MCQ आपको 20 में आपको 5 सही था, 4 सही था, और आप खुश हैं कि हमको MCQ मिल गया एग्जाम में, हम अच्छी रीति से मार लिए। अरे बेवकूफ़, आपको तो जो MCQ जो आ रहा हो तो पहले ही से गलत है, तो नंबर क्या देगा? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आप MCQ पढ़ के जाइएगा, MCQ बहुत ही बड़ा आपको पास करने में, अच्छा नंबर लाने में बहुत ही बड़ा उसका योगदान होता है। चलिए हम दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉपी भर के लिखना, एकदम फुल आंसर लिखना, ठीक ना। तो ये है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए 2.5 पेज लिखिए, क्योंकि हम बचपन से 1 से लेकर 10 12 तक हम लोग क्या करते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा पेज लिख देंगे, 1 पेज लिखते हैं तो सोचते हैं बहुत हो गया। लेकिन इस प्रकार की बात यहाँ नहीं होता है। यहाँ आपको सही तरीका से कॉपी भरना है, सही तरीका से आपको फुल आंसर देना है। जो आपको पूछा गया उसको एकदम सही तरीका से, एकदम मन भर उसको आंसर चाहिए। अर्थात आपको लगभग 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 पेज, तो 2.5 पेज आपको कहाँ से आंसर आएगा? आपको मन में आता है? ये है प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना एग्जाम से पहले जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, वही तबे आप वहाँ लिख पाइएगा। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ लिए एग्जाम के लिए हम लिखेंगे, हो नहीं सकता। हम 100% गारंटी देते हैं। आपको पहले ही से आपको क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, पहले आप लिखिएगा तो आधा पेज लिखिएगा, दूसरा बार लिखिएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तीसरा बार लिखिएगा तो 1 पेज होगा। ऐसे बार बार लिखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको पॉइंट बढ़ते जाएगा और आपको 2.5 पेज लास्ट में होगा। इसको प्रैक्टिस के ऊपर है। यदि आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन 1 पेज आंसर लिख के आएंगे, आप सोचें कि हम तो 4 मार्क्स का आंसर लिख दिए, वो देगा 1 नंबर देगा आपको। ज़्यादा से हो जाएगा तो 1.5 नंबर देगा। यदि और ज़्यादा आपको अच्छा किस्मत रहे तो 2 नंबर देगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से नंबर बढ़ेगा?
समझ में आ रहे हैं? तो एक फुल एकदम समझ के रखिए कि आपको 4 मार्क्स के लिए 2.5 पेज टारगेट लेके रहना है, और उसके बाद 6 मार्क्स के लिए तो आपको 3-4 पेज ले जाना, 3 साढ़े 3 4 पेज ले जाना है। दम आपको दम उसमें भी किस प्रकार लिखना है आगे हम बताएंगे, लेकिन आपको नंबर इस प्रकार नंबर लाना है तो इस प्रकार लिखना ही पड़ेगा, इसी प्रकार रूल होता है। आप देखिएगा आपको लगभग 32 पेज रहेगा, ध्यान दीजिएगा 32 पेज रहेगा। आप छोटा छोटा आंसर लिख के 4 पेज या 5 पेज में खत्म कर दीजिएगा तो कहाँ से नंबर मिलेगा? वो 32 पेज किस लिए दिया हुआ है? बेकार करने के लिए दिया है, वेस्ट करने के लिए दिया नहीं। उतना उसको आंसर होगा, यदि सही तरीका से जो बंदा लिखेगा वो 32 पेज लिख सकता है, या इसलिए वो 32 पेज दिया रहता है। आप 5-6 पेज में, 8 पेज में, 16 पेज में कहिएगा कि हम आंसर लिखिए, कहाँ से लाएगा? आप 16 पेज में लिखेगा तो समझिए कि आधा नंबर मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इन बातों को होता है फुल पेपर मतलब फुल आंसर लिखना, आप पूरा कॉपी भर के लिखना। अब तीसरा वर्ड है, ये भी बहुत दिक्कत होता है, इसी कारण बच्चे अधिक फेल होते हैं। ये होता है टेक्निकल वर्ड। क्या होता है टेक्निकल वर्ड? आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल वर्ड आना चाहिए। आपको दिस और डैट, इज, अब, आई एम, आर से नहीं काम चलेगा, आपको टेक्निकल वर्ड चाहिए। हर एक चीज़ को आपको टेक्निकल चीज़ चाहिए। आप जितना भी दिस डैट करते रहिए पेपर में, वो आपको नंबर नहीं देने वाला है, वो समझ जाएगा कॉपी भर रहा है। इसलिए आप अच्छी रीति से पढ़िए। आप टेक्निकल वर्ड क्या क्या होता है उसको आपको जानना पड़ेगा, क्या है किताब में किस प्रकार लिखा रहता है, थोड़ा सा उस वर्ड को अपने तरीकाओं से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किताबें वाला लिखने के लिए, हम इस बात को नहीं बोल रहे हैं। वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको वर्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड मिलेगा, उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरा पेपर भर रहे हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं लिख रहे हैं तो क्या फ़ायदा? समझ में आ रहा है? इस प्रकार कई बात होता है टेक्निकल, खास करके हम टेक्निकल बात को हम बोल कर रहे हैं। टेक्निकल का एक अलग शब्द होता है, एक अलग चीज़ होता है, दिस और डैट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार हम बचपन में दिस और डैट कहानी लिखते लिखते भर देते हैं, वो चीज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ देखिएगा, टेक्निकल वर्ड नहीं रहने के कारण क्या होता है, और नंबर कम देता है, जानता है कॉपी भर रहा है। चलिए चौथा देखेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक ना? राइट प्रॉपरली मतलब सही तरीका से लिखना। ध्यान दीजिएगा, सही तरीका क्या है? अच्छा रीति से क्वेश्चन को देखना, उसके बाद उसके बारे में लिखना, उसके बारे में फिर उसके बाद टैप्स को लिखना। अगर टैप्स पूछा जाता है तो मान लीजिए अंतर पूछा है तो दोनों प्रकार के दोनों अंतर इस प्रकार लिखना। साथ ही साथ उस पर अगर क्वेश्चन अगर हो सके तो उसमें अगर फिगर बनाना है तो फिगर बनाइए। फिगर बना रहे हैं तो उस पर नाम लिखिए, क्या क्या उसका पार्ट्स का नाम है, क्या क्या आप फिगर का जो नाम है उन सारे बातों को नाम लिखिए। साथ ही साथ आपको अच्छा से पेंसिल से यूज कीजिए, जहाँ आपको पेंसिल से यूज करना है मतलब, और कॉपी मतलब जो आंसर दे रहा है पूरा लिखिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब राइट प्रॉपरली का मतलब होता है कि सही तरीका से लिखना, मतलब कहाँ हमको पेंसिल चलाना है, कहाँ पेन चलाना है, कहाँ ब्लैक पेन चलाना है, कहाँ ब्लू पेन चलाना है, कहाँ पेंसिल रबड़ सारे, कहाँ स्केल यूज करना है, जहाँ लाइन पारना है वहाँ हाथे से पार दिए, जहाँ गोल करना है हाथे से गोल कर दिए, ठीक ना, बिना प्रकार के यूज किए हुए। तो जहाँ फिगर बनाना है ऐसी लम्ब से बना के लटर पटर कर लिए, तो इस कारण से अभी आप मार खाइएगा, इस कारण से नंबर कम मिलता है, जिसके कारण आप पेपर में फेल होते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको सबको आंसर देना ही देना है, तब आप पास कीजिएगा। आप अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो समझिए कि आप बैक हो जाएगा उस पेपर में, क्योंकि यदि कुछ भी लिखते हैं आपको ना भी आता है तो भी आप लिखते हैं उस पेपर में, ध्यान दीजिएगा, तो भी लिखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको दया करके कुछ ना कुछ आपको उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेज में लिखा हुआ आपको काट के 0 नंबर नहीं दे सकता है। 1 नंबर दे, चाहे 1.5 नंबर दे, चाहे 2 नंबर दे, आपको देगा ही। यह 2 नंबर करते करते आपको 28 से पार हो जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, इस बातों पर ध्यान देना। और जो छोड़ता है इसी कारण बैक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब जो लास्ट का बात है, एक और आपको बात बता देते हैं। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, चोरी करके लिखते हैं, चीट बना के ले जाते हैं, ठीक ना, और चीट से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी बहुत ही फेल करने का कारण है। आप चीट से लिख लीजिए, आप किताब से छाप लीजिए, वहाँ आप फेल कीजिएगा ही फेल कीजिएगा, क्योंकि जो वहाँ चेक करने वाला टीचर है वो अच्छी रीति से जानता है इतना अच्छा सेंटेंस बना के, इतना टफ वर्ड जो किताबी का वर्ड है, ये तो हमको नहीं पता है, इतना रीति से हम अच्छी रीति से नहीं लिख सकते हैं, टीचर समझेगा। इतना तो टफ, इतना जो बिना ग्रामर मिस्टेक हुए, बिना स्पेलिंग मिस्टेक हुए, बिना एकदम टेक्निकल वर्ड लेते हुए एकदम सही तरीका से आंसर लिखा हुआ, किताब का लिखा हुआ कुछ और आता है, तो उस तरीका से लिखे रहेंगे तो समझ जाएगा तो चोरी किया हुआ है। और चोरी कीजिएगा तो आपको राइटिंग अलग बनेगा, आप देख लीजिएगा, आप क्योंकि हड़बड़ में लिखेंगे,
ठीक ना, वो डर रहता है तो उसका रेटिंग अलग बनता है। तो वो तो ऐसे जान लेता है कि चोरी के बाद उसको नंबर देगा ही नहीं, आपको कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी देखेगा कहेगा कि आप लिख के बताइए तो इतना अच्छा वर्ड, समझ में आ रहा है। तो चोरी करना मतलब चोरी करने से आपको गुंजाइश नहीं है, चोरी करने से नुकसान ही है, इस बात को समझ लीजिएगा। इसलिए बच्चा सोचता है कि ना पढ़ेंगे या चोरी करके निकल जाएंगे, आप गलती से भी नहीं निकल पाइएगा इस सेमेस्टर, इस पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक में। और एक और बात है, ध्यान दीजिएगा, अगर शुरू का जो क्वेश्चन है आप अच्छी रीति से नहीं लिख रहे हैं, आप उसमें मतलब जैसे तैसे लिख रहे हैं, और लास्ट का क्वेश्चन बीच का क्वेश्चन अच्छा लिख रहे हैं, तो अभी आप हो सकता है कम नंबर लाइएगा, हो सकता है फेल भी करिएगा। क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन, मतलब जो पहला जो दिखावट है, जो पहला जो लिखावट है, उस पर देखता है कि स्टूडेंट को पहला ही तौल लेता है कि कितना पढ़ने वाला है कि बिना पढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन लिखिए बहुत ही अच्छा रीति से, जो आता है वही लिखिए, एकदम अच्छा रीति से लिखिए, इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में आप काट-कूट करके जैसे सहते कॉपी मत भरिएगा, कॉपी जो भरने वाला वो लास्ट में होता है। जो आपको पहले अच्छी रीति से मालूम है उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कई बातों को आपको हम समझाएं, इन बातों पर यदि ध्यान रखिएगा, आपका एक भी पेपर 100% कहते हैं, मेरा पेपर नहीं बैक लगा है, आपका पेपर भी नहीं बैक नहीं लूँगा, लेकिन इस बातों पर ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जमकर शेयर कीजिए, जितना आपको कॉन्टैक्ट में जितना स्टूडेंट है, जितना आपको साथ पढ़ने वाला है, वहाँ आप शेयर कीजिए। इस वीडियो से हो सकता है वो फेल होने से बच जाए, उसका भविष्य बच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।